हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे सोलाना कॉइन के बारे में। तो एक्जैक्टली सोलाना के ऊपर मैं इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा कि एक्जैक्टली सोलाना मैंने पहले भी आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस भी किया था कि फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है। तो एक्जैक्टली उसके ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कुछ ऐसे ओल्ड कॉइन्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूंगा LTC यानी कि लाइट कॉइन के बारे में। तो सोलाना एंड लाइट कॉइन दोनों फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉग है। बाकी अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, लिवरेज लेके ट्रेड करते हो, तब भी आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। और बाकी अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कॉइन को ढूंढ रहे हो, तो फिर इस वीडियो के एंड तक आप अपने एंड से भी जरूर से डिसाइड कर सकते हो कि एक्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए। बाकी वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल रिसर्च एंड ओपिनियन होगा, तो इसके ऊपर बेस करके आपको किसी भी चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लेनी है। आपको खुद के एंड से जरूर से देख लेना है, उसके बाद ही जाके जो है आपको जो भी एक्शन लेनी है वो अपने एंड से डिसाइड करके भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको जो भी बताऊंगा इट डजंट मीन कि ऐसे ही होगा, तो इसके कारण आप अपने एंड से भी जरूर से देखो और उसके बाद समझो कि एक्जैक्टली मैं क्या बोल रहा था और यहाँ पर क्या ऐसी चीजें हो सकती है या नहीं, और उसके बाद आप अपना डिसीजन जरूर से कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बिटकॉइन के प्राइस को देखोगे तो अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस एंड डोमिनेंस दोनों के अंदर ही हमें जो है यहाँ पर अभी इस टाइम पे डोमिनेंस में तो हमें थोड़ा अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो डोमिनेंस के हमें थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि अभी इस टाइम पे डोमिनेंस अगर नीचे आएगा तो बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो डोमिनेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोमिनेंस के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट भी हमें देखने को मिलेगा, जो कि होगा समवेयर अराउंड इसी जोन के आसपास 40.28% के आसपास। यहाँ पर डोमिनेंस के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर डोमिनेंस यहाँ पर अपना सपोर्ट सस्टेन कर लेता है, वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर डोमिनेंस यहाँ पर अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है तो हमें ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर और भी मूवमेंट देखने को मिलेंगे। जितने भी लोगों को नहीं पता है कि डोमिनेंस अगर इंक्रीज होता है तो उसके साथ में क्या होता है कि बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। अगर डोमिनेंस डिक्रीज होता है और BTC भी डिक्रीज होता है, तब क्या होता है कि ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है। तो काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके की चीजें हैं। बाकी अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर भी हमें जो है थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लाइक प्राइस यहाँ पर जो है डायरेक्टली हमें प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स अभी इस टाइम पे BTC भी नीचे आ रहा है, डोमिनेंस भी नीचे आ रहा है। तो इसके चलते हुए क्या होगा कि हमें बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 21,299 के आसपास। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर एक सर्कल बना के रखूँ ना, तो एक्जैक्टली देखोगे तो प्राइस इसी जोन के एक सर्कल के बीच में ही प्राइस का मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। जो कि प्राइस ने पहले भी एक लो लगाया था जहाँ पर हमें प्राइस 21,200 के आसपास देखने को मिला था। बट लेटर ऑन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिला, बट प्राइस ने यहाँ पर ऊपर जो है प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर BTC इसी जोन के आसपास आता है, लेट सपोज कि बिटकॉइन के प्राइस 21,200 के आसपास आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ से अगर BTC के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिलता है, लेट सपोज कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली इसी जोन के आसपास यहाँ पर ये जो वीक्स है, इन वीक्स में हमें जो है सपोर्ट देखने को मिला है मल्टीपल टाइम्स। अगर BTC दोबारा नीचे आता है और इसी जोन को अगर रेस्पेक्ट नहीं करता है, आई मीन टू से यहाँ पर अगर अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं करता है, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि हमें प्राइस 21,080 अगर यहाँ पर भी सस्टेन नहीं हो पाता है तो लेटर ऑन हमें प्राइस डायरेक्टली इस जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि होगा 20,800 के आसपास। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ पर पता लग गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर सोलाना कॉइन के बारे में। तो सोलाना को देखोगे तो ये एक ऐसा ओल्ड कॉइन है जिसके ऊपर पहले भी कुछ दिन पहले ही हमने सुना था कि यहाँ पर हैक हो गया था सोलाना इकोसिस्टम। उसके बाद जो है हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा ड्रॉप डाउन देखने को मिला, और जब हैक हुआ था तो हैक होने के बाद हमें प्राइस के अंदर जो डाउनफॉल देखने को मिला, उसके बाद जो है कॉइन ने उतना रिकवरी नहीं दिखाई है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे सोलाना का प्राइस चल रहा है 35.18 के आसपास। एंड अगर मैं आपको बताऊँ तो मेरे पास भी सोलाना होल्डिंग में है फॉर ए लॉन्ग टर्म, और मैंने इंडियन रुपीज़ में अगर बात करूँ तो मैंने सोलाना को परचेज किया था समवेयर अराउंड 9,000 के आसपास। तो अभी इस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो लॉस में है, बट मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है जस्ट बिकॉज मैं आगे आने वाले टाइम में, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं यहाँ पर जो है अभी एवरेज कर देता, बट आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से 10,000 वाला जो जोन है इसको इजीली ये बुल रैली के अंदर क्रॉस कर सकता है। और इन बिटवीन दिस अगर मुझे और भी पैसे मिले तो मैं ज़रूर से यहाँ पर सोलाना के अंदर DCA भी करना चाहूँगा, ताकि जो है आने वाले टाइम में मुझे और भी ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट देखने को मिले। तो अभी इस टाइम पे अगर आपने ऑलरेडी सोलाना के अंदर कहीं पे एंट्री ले लिया है तो इट डजेंट मीन कि मैंने यहाँ पर 9,000 में लिया है तो आप जाके भी 9,000 में ले लो।
अभी इस टाइम पे जो प्राइस चल रहा है करंटली 35.15, इस प्राइस के ऊपर भी मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा सोलाना के अंदर एंट्री लेने के लिए। जहां तक कि अगर आप पहले से चैनल पे विजिट कर रहे हो, मैंने आप लोगों को $28 के आसपास, कुछ ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है सोलाना के प्राइस का अंदर हमें जो डाउनफॉल देखने को मिला था, अगर यहाँ पर बैक जाओगे तो फिर आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएगा कब हमें देखने को मिला था। तो 28 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक्जैक्टली $28-30 के आसपास मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आप में से कोई भी लेना चाह रहा है तो ज़रूर से ले सकता है। अगर आप देखोगे 28-30 से हमें जो है यहाँ पर 35 यानी कि $5 का इंक्रीमेंट हमें एक कॉइन के अंदर देखने को मिला है। और सोलाना यहाँ पर जो है फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आने वाले टाइम में इस टीम के द्वारा हमें और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है। ब्लॉकचेन के अंदर और भी बहुत सारे चीज़ें ऐड हो सकते हैं जिसके कारण प्राइस के अंदर मूवमेंट हमें ज़रूर से देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर ये मैंने बात की है लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म में अगर बाई करना चाह रहे हो तो एक्जैक्टली कहाँ पर बाइंग बनती है, तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ सुनने में आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, बट मेरे हिसाब से $30 से आप जो है अपना बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो $30 में आपको बाई एक ही साथ में नहीं करनी है। जो गलती मैंने कर दी है वो मैं आप लोगों से करवाना नहीं चाहता हूँ, जस्ट बिकॉज इसलिए मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है कि बैक देन बहुत दिन पहले 1 ईयर हो जाएगा, तो उस टाइम पे मैंने क्या किया था कि एक सोलाना मैंने परचेज कर दिया था और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको सेल भी नहीं किया है प्रॉफिट में। एंड मेरा यहाँ पर मानो तो ऐसा है कि मैं सोलाना को 2025 में सेल करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो बाकी ऐसे भी अगर आप करना चाहते हो तो अभी इस टाइम पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है तो $30 से लेकर आप $25 के बीच में आप अपना DCA करके सोलाना के अंदर एंट्री बना सकते हो। इट डजंट मीन कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है जिसके कारण मैं जो है यहाँ पर एंट्री नहीं लूंगा। तो टू बी ऑनेस्ट मेरे पास भी उतने पैसे नहीं होते। मेरे पास टोटल यहाँ पर जो है 1 सोलाना अभी इस टाइम पे करंटली होल्डिंग में है। तो हो सकता है कि अभी इस टाइम पे प्राइस और भी कम हुआ है तो मैं और भी 2 सोलाना आने वाले टाइम में ज़रूर से ले सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर लूंगा तो मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ चैनल के अंदर भी शेयर करूंगा। और मैं अगर एंट्री बनाऊंगा तो मैं 30 से लेकर $25 के बीच में ही अपने एंट्री बनाऊंगा और एक ही साथ में मैं एक्यूमुलेट बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर बात हो गई लॉन्ग टर्म के लिए। जितने भी लोग शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, अगर आप यहाँ पर स्कैल्पिंग करते हो, फ्यूचर में ट्रेड करते हो, तो सोलाना के प्राइस को देखो तो प्राइस एक चैनल के अंदर मूव करे। 1 आवर का चार्ट मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो ऊपर से ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, फिर प्राइस के अंदर जो हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। तो काइंड ऑफ एक चैनल के अंदर ही प्राइस मूव कर रहा है। तो इस चैनल से अगर प्राइस बाहर निकल जाती है, यानी कि ये जो नीचे वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको अगर प्राइस ब्रेक कर देती है और ब्रेक करने के बाद इसको अगर फिर से यहाँ पर रिटेस्ट करता है तो यहाँ से आप अपना शॉर्ट पोजिशन बना सकते हो और यहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ज़्यादा शॉर्ट पोजिशन के ऊपर क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे कि मेटिक के अंदर भी मैंने आज इस टाइम पे शॉर्ट मैंने कॉल लिया है, जस्ट बिकॉज अगर आप देखोगे तो एक चीज कॉमन सेंस की बात होती है कि अगर आप देखोगे तो प्राइस ऑलरेडी रैली कर चुका है। दैट मीन्स कि प्राइस के अंदर ऑलरेडी हमें जो है 30-35% का मूवमेंट देखने को मिल चुका है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेटिक एक ऐसा कॉइन नहीं है जो यहाँ पर जो है पंप डंप सिस्टम होगा उसके अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके और मेरे जैसे जितने भी होल्डर्स हैं उन्होंने बाई करके उसको ऊपर लेकर गए हैं और उसके साथ ही में जो है होल्ड्स भी है। बट अभी इस टाइम पे इस चीज को ऐसे सोचो, अगर आपने मेटिक को बाई किया होता समवेयर अराउंड 0.85 में $8-9 पे के आसपास, तो आप क्या करते हैं कि 995-99 के आसपास जा रहा है तो फिर आप जरूर से अपना सेल कर दे। क्योंकि अगर आप सेल नहीं करोगे तो प्राइस, हर कॉइन का प्राइस जो है यहाँ पर रॉकेट की तरह ऊपर चला जाता। बट यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ अगर आप कॉमन सेंस लगा के भी देखोगे, और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वीकली का उसके बाद BTC के साथ कोरिलेट भी कर रहे हैं, जो सब लोग अब अपने अपने जगह पे बहुत सही कर रहे हैं। बट ये ऐसा नहीं है कि अगर आप मार्केट के अंदर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। लाइक 2% प्रॉफिट भी फ्यूचर ट्रेड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2% प्रॉफिट, आप जितने भी लोग फ्यूचर में ट्रेड करते हो, आई होप सो कि आप इस बात को रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो इसके कारण मैंने देखा है कि एग्जैक्टली मैं अगर इस ट्रेड के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रहा है तो मैं क्यों ना शॉर्ट करूँ और मैं बाकी लोगों के साथ फोमो में क्यों जाऊँ। कुछ लोग ऐसे भी है जो बाकी लोगों को देख के ही अपना ट्रेड्स नहीं लगाते। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि आपने ये ट्रेड लिया, बाकी उस चैनल के अंदर बोला गया कि यहाँ पर जो है प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड होगा, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होगा, इसलिए हमने एंट्री नहीं ली। अप ट्रेंड होगा या फिर डाउनफॉल होगा वो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता है। लोग यहाँ पर ज़्यादातर यही एज्यूम करते हैं कि एग्जैक्टली जो है कुछ इंडिकेटर्स लगा लिया, जो भी बहुत सारे इंडिकेटर्स ट्रेडिंग व्यू के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पर मैक्सिमम टाइम फेक चीज़ें दिखाती है। ठीक है, एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस किसी को नहीं सीखनी है, जस्ट इंडिकेटर्स लगा के यहाँ पर जो है लोगों को बता देते हैं कि एग्जैक्टली ये होने वाला है, वो होने वाला है। एग्जैक्टली एक चीज़ आप ज़रूर से सोचना कि अगर कोई भी कॉइन 70% का मूवमेंट लेता है, वो भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन, जैसे सोलाना यहाँ पर अगर ऊपर जा रहा है
तो सोलाना एक ही साथ में उतना ऊपर नहीं जा पाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गया तो फिर 20-25% तक जाएगा और उसके बाद फिर से ये रीटेस्ट लेगा ही, और उसके बाद प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा। एक ही कैंडल बना के पूरा ऊपर जो है बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। जितने भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, बाकी जो भी समझदार है उनको बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने चार्ट भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। 1 वीक का चार्ट भी मैंने आप लोगों को दिया था, उसके बाद 1 डे का चार्ट भी मैंने दिया था, और 1 वीक के चार्ट के अंदर मैंने आपको डाइवर्जेंस भी दिखाया था, और सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ जो है मैंने यहाँ पर आपको करंट जो प्राइस चल रहा है, करंट जो चार्ट है मेटिक का, उस चार्ट के अंदर भी मैंने आपको शो किया था। तो एक्जैक्टली अगर आपको समझ में आया होगा तो फिर आपने भी उसके ऊपर जो है अपना एंट्री लेके एक अच्छा सा प्रॉफिट भी बनाया होगा। बट जो भी है, बाकी जो भी करोगे आप अपने एंड से जरूर से देख लेना और रिसर्च कर लेना। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर LTC यानी कि लाइट कॉइन के बारे में। तो लाइट कॉइन को मैंने परचेज किया है समवेयर अराउंड इंडियन रुपीज़ में अगर कहो तो फिर 4200 के आसपास मैंने एक लाइट कॉइन को परचेज किया है, ठीक है। तो मेरे पास 1 लाइट कॉइन है होल्डिंग में, और उसको मैं होल्ड करूंगा कुछ टाइम तक, ठीक है। तो 4000 रुपीज़ के आसपास जो है मैंने यहाँ पर एक लाइट कॉइन को परचेज किया। तो अभी इस टाइम पे चल रहा है लाइट कॉइन के प्राइस $70.06 के आसपास। तो आई गेस सो मैंने यहाँ पर समवेयर अराउंड यहाँ पर जो है $50 के आसपास जो है मैंने एक लाइट कॉइन को परचेज करके रखा हुआ है। तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो मेरा परचेज करने का ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, मैंने कुछ दिन पहले ही लाइट कॉइन को परचेज किया है। तो अभी इस टाइम के लिए राइट नाउ लाइट कॉइन के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है $470 के आसपास, और 2 नवंबर को हमें लाइट कॉइन के प्राइस 54.84 के आसपास देखने को मिल रहा था। बाकी अगर आप यहाँ पर लिवरेज ट्रेडिंग नहीं करते हो ना, तो आप यहाँ पर एंट्री लेके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 50 के आसपास, अगर लेट सपोज कि मेरा ही मैं देख लेता हूँ, तो अभी इस टाइम पे मैं 27-29% का प्रॉफिट में हूँ स्पॉट के अंदर। लेकिन मैं ये जो पोर्टफोलियो है इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए मैं होल्ड करूंगा। तो अभी इस टाइम पे इसको सेल नहीं करूंगा। हो सकता है कि अगर प्राइस डबल हो जाए तो मैं अपना प्रॉफिट को बुक कर लूँ, उसके बाद फिर से जो है प्राइस जब डिप में आएगा तब जाके मैं फिर से अपना एंट्री बना सकता हूँ, ठीक है। तो अब इस टाइम के लिए फॉर नाउ, और एक चीज़ आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछते हो कि एक्जैक्टली मेरा जो भी प्रॉफिट होता है फ्यूचर ट्रेड के अंदर, मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ, जो भी प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का पूरा अमाउंट मैं अपना स्पॉट वॉलेट में डाल देता हूँ, और स्पॉट वॉलेट में मैं किसी भी फंडामेंटल कॉइन्स के ऊपर जो है मैं अपना लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लगाता हूँ। बाकी मैं जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट से मैं और भी फ्यूचर में ट्रेड नहीं करता हूँ। जो भी मेरा सीड अमाउंट है उसके साथ ही मैं ट्रेड करता हूँ, प्रॉफिट को मैं अपना स्पॉट वॉलेट के अंदर तुरंत ट्रांसफर कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।